साल 2017, जगह गुड़गांव का फोर्टिस हॉस्पिटल। 7 साल की आद्या सिंह के पेरेंट्स डेंगू के इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं। दोस्तों, इतने नामी हॉस्पिटल से परिवार वालों को उम्मीद थी कि उनकी बेटी जरूर बच जाएगी, लेकिन अचानक से खबर आती है कि मासूम सी आद्या डेंगू से जंग हार गई है। परिवार वाले अब इस गम से उबरे भी नहीं थे कि हॉस्पिटल ने 16 लाख का बिल फाड़ दिया। 20 पेज के इस बिल में हॉस्पिटल ने ऐसे ऐसे चार्जेस जोड़ दिए थे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब केस की जांच हुई तो पता चला कि हॉस्पिटल ने बच्ची के इलाज में जेनरिक और सस्ती दवाओं के बजाय जानबूझकर महंगी दवाओं का इस्तेमाल किया और कई चीजें तो 700% तक ओवरचार्ज थी। ये सिर्फ एक केस है जो फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल की वजह से लाइमलाइट में आ गया। देश के ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसी ही लूट मची हुई है। जो ड्यूटी हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर दंगा कर रहे हैं। घर वालों को झूठ बोल के पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हो, दुनिया भर का बिल बना रहे हो बैठकर, जान लेने पे तुले हुए हो। पता नहीं, एक दवाई देते 4 दवाई का बिल लगाते हैं। बहुत बड़े वाले चोर है। दोस्तों, इसको अगर कुछ फैक्ट से समझें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड का चार्ज पर डे 15,000 से लेकर के 30,000 रुपीज तक होता है। यानी अगर 2 हॉस्पिटल्स में एक ही बीमारी का आप इलाज कराने जाते हैं तो पहले हॉस्पिटल में 1 महीने का आईसीयू का खर्चा आएगा 4.5 लाख रुपए, जबकि दूसरे हॉस्पिटल में खर्च 9 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और ये सिर्फ बेड का किराया है। ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डॉक्टर फीस जैसी छोटी छोटी चीजों का बिल अलग बनता है। मतलब बीमारी से पहले पेशेंट की जेब आईसीयू में पहुंच जाती है। और ये दिखाता है कि भारत में हॉस्पिटल बिल्स का सिस्टम कितना ज्यादा इरेगुलेटेड और अनसाउंड है। दोस्तों, यही वजह है कि आज एक आम इंसान को अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक इंश्योरेंस कंपनी एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर कॉस्ट हर साल 14% के रेट से इंक्रीज हो रही है। और इस इंडेक्स के हिसाब से एक आम इंसान को सिर्फ 62% खर्चा ही अपने पॉकेट से कर पाता है। बाकी के खर्च को उसको अपने बैंक्स या दोस्तों से लोन लेकर के चुकाना पड़ता है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का एक नुकसान ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रीमियम अमाउंट को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। महंगे प्रीमियम्स की वजह से हर 10 में से 1 इंडियन आज ऐसा है जो अपने प्रीमियम को रिन्यू नहीं करवा पाता। और ये सब दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। Yet 1 in 10 Indians are dropping out of health insurance. They are not renewing their insurance. Some are even downgrading, only paying half of the full premium. आम शब्दों में कहा जाए तो मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन बैंकरप्सी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके मन में चल रही सभी चिंताओं को खत्म कर देगा। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट देश में एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे न सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर खर्च होने वाले आपके पैसे कम होंगे बल्कि बिल्स में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। गवर्नमेंट जल्द इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटल बिल फॉर्मेट जारी करेगी जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसे सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू होंगे। दोस्तों, इस नए फॉर्मेट में हर मेडिकल सेंटर को मजबूर किया जाएगा कि मरीज को हर एक चार्ज का साफ और आइटमाइज्ड ब्रेकडाउन दे ताकि बिल्स में ट्रांसपेरेंसी आए और मरीज को पता चल सके कि किस चीज के लिए कितना पैसा लिया गया है। ये पूरा प्रोसेस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस बिल का की फीचर ये होगा कि देश में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सभी हॉस्पिटल्स को एक ही लेवल की अकाउंटेबिलिटी और क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, जिसका सीधा फायदा मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले लोगों को मिलेगा जो हाई मेडिकल कॉस्ट की वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। साथ ही नए बिल फॉर्मेट के आने से इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने का प्रोसेस और भी फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। आज के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच प्राइसिंग डिस्प्यूट्स काफी होते हैं जो पेशेंट्स के लिए टेंशन और डिले का रीजन बनते हैं। लेकिन फिक्स्ड रेट स्लैब्स के होने की वजह से ये प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा और पेशेंट्स को टाइमली इसका रीइंबर्समेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बनेगा। हॉस्पिटल्स को अपने चार्जेस क्लियरली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, जैसे फ्रॉड और लूट का ओवर बिलिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ये बिल मेडिकल एक्सपेंसेस को प्रेडिक्टेबल और फेयर बनाएगा, जिससे हर व्यक्ति को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ट्रीटमेंट मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कानून को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि प्राइसिंग फिक्स करने से उनका रेवेन्यू गिर सकता है, जो उनके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। कुछ बड़े हॉस्पिटल शायद इस बिल का विरोध भी करें या हाई एंड ट्रीटमेंट्स के लिए नए तरीके ढूंढ लें ताकि उनकी कमाई ना रुके। साथ ही अगर हॉस्पिटल्स को फिक्स्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है तो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी सर्विस क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें या सस्ते इक्विपमेंट और स्टाफ का यूज करें ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके, और ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लॉ बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। पूरे देश में हजारों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना गवर्नमेंट के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अपने इस रिफॉर्म को अगर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करती है तो देश के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम होगा।
आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।